मुझे खुशी है कि भारत का यह जो अमृत काल चल रहा है, ये अमृत काल का अमृत कलश के रूप में ये अमृत बजट है। भारत सरकार का 24-25 का यह बजट खास करके देश के लिए और विशेषकर बिहार वासियों के लिए तो बहुत ही उत्साह और उल्लास का दिन है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से देश के अनेक भागों का इस बजट में उनका रखा गया है, उनके लिए जो हर प्रकार की समस्याओं के बारे में हर प्रकार का जो प्रावधान किया गया है, ये बजट बहुत ही संतुलित ऐतिहासिक है, इसमें कहीं दो मत नहीं। विशेष करके बिहार के लिए जो मेरा सपना रहा और जिसको लेकर के मैं लगातार सतत जागरण कराते रहता था। आज मुझे खुशी है कि मैं भले ही लोकसभा के अंदर आज नहीं था, लेकिन मैं बाहर से लगातार बजट का भाषण सुन रहा था। मैं हर्ष से उठ गया, हर्ष से खड़ा हो गया कि हाँ, जो भगवान श्री काशी विश्वनाथ, तो काशी विश्वनाथ से लेकर के और गया का जो विष्णु भगवान का विष्णु पद मंदिर और जहाँ वहाँ तक जो कॉरिडोर उस रूप में बनेगा, मैंने तो मंदारेश्वर तक दिया था, मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ, तो आगे मुझे विश्वास है कि वो बक्सर होते हुए और गया जी का वो जो धाम है और अमृत कलश के रूप में वो जो वहाँ कहा जाए कि अमृत वर्षा हुई थी और वो कलश जो अमृत का छींट मंदार पर्वत से वहाँ तक गया था, वही समुद्र मंथन हुआ था। मुझे विश्वास है कि अगले बजट में वो भी प्रावधान जरूर अवश्य हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो बिहार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी बात भी है ये कॉरिडोर का बनना। महाभूत लेवल का मतलब विश्व प्रसिद्ध बनाने की जो योजना भारत सरकार की है, और विशेष करके मैंने कुछ महीनों पहले जो भारत सरकार के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से स्वीकृत कराया था, प्रधानमंत्री के आदेश पर स्वीकृत हुआ था कैबिनेट से, वो बजट में उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि गंगा जी में तीसरा पुल जो मैंने संकल्प लिया था, वह भी पुल गंगा जी में बनने जा रहा है और उसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है। ये एक बड़ी बात है। और एक्सप्रेस हाईवे जो बक्सर से भागलपुर तक का, यह जो मेरा सपना था, मैंने विक्रमशिला को भागलपुर से बक्सर जो वहाँ स्टॉपेज था वो पहले रेल का हुआ, अब तो एक्सप्रेस हाईवे बक्सर से होते हुए और भागलपुर का जो एक्सप्रेस हाईवे ये बनेगा। ये चार कहा जाए मतलब लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह उल्लास, और सचमुच में कहा जाए कि बिहार के और भी क्षेत्रों के लिए नालंदा, खास करके राजगीर और जो रामायण परिपथ को है, अनेक प्रकार की चीज़ों को जो इन्होंने दिया है, आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि नालंदा के तर्ज पर पहले ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में 2015 में प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी और स्वीकृत किया था राशि। अब उसमें और गति पकड़ेगा और उसको नालंदा के तर्ज पर विकसित किया जाए, यह जो आग्रह रहा है, मुझे विश्वास है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के तर्ज पर विकसित होगा। तो ये सभी चीज़ें बिहार वासियों के लिए, और सचमुच नरेंद्र मोदी जी बिहार में बसे हुए हैं, उनका बिहार के दिल में बसे हुए हैं। और इसीलिए तो मैंने वर्षों पूर्व कहा था कि अटल बिहारी के बाद अगर कोई दूसरा बिहारी है तो नरेंद्र बिहारी है, जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर अगर बिहार दिवस मनाने का काम किसी ने किया था तो मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया था, और जिसका मैं स्वयं उसका हस्ताक्षर हूँ। तो मुझे खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। श्रीमती सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, और सभी ऐसे केंद्र सरकार को हृदय से आभार है, बधाई है।